वर्धमान नगर में रूपसेन नामक एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में वीरवर नाम का राजपूत नौकरी की इच्छा लेकर आया। राजा ने जब उससे पूछा कि उसे वेतन में कितना चाहिए तो उसने उत्तर दिया 1000 तोले सोना। यह सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन राजा ने उसकी मांग स्वीकार कर ली। वीरवर प्रतिदिन 1000 तोले सोना पाता और उसका आधा भाग ब्राह्मणों को दान कर देता। शेष 2 हिस्सों में से एक भाग अतिथियों और साधुओं की सेवा में और दूसरा गरीबों को भोजन कराने में लगाता। जो बचता उससे वह अपने परिवार का पालन करता और अंत में स्वयं भोजन करता। शाम होते ही वह तलवार और ढाल लेकर महल की चौकीदारी करता और राजा की रक्षा में तत्पर रहता। एक रात अचानक मरघट की ओर से किसी के रोने की रहस्यमयी आवाज आई। राजा ने वीरवर को बुलाया और उसे वहां जाकर देखने को कहा। वीरवर तुरंत वहां पहुंचा। मरघट में उसने देखा कि गहनों से लदी एक स्त्री कभी नाच रही थी, कभी रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं गिर रहा था। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं राजलक्ष्मी हूँ। तुम्हारे राजा के घर में अन्याय और दोष बढ़ रहे हैं, इसलिए दरिद्रता आने वाली है। 1 महीने के भीतर राजा का अंत होगा। यह सुनकर वीरवर ने पूछा, क्या कोई उपाय है? राजलक्ष्मी बोली, हाँ, यदि तुम देवी के मंदिर में अपने पुत्र का शीश चढ़ाओ तो यह विपत्ति टल जाएगी और राजा 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे। वीरवर घर लौटा और अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्री को सब हाल सुनाया। सबने मिलकर विचार किया। पुत्र ने कहा, पिताजी, धर्म और न्याय की रक्षा के लिए जीवन देना महान है, लेकिन बलिदान ही एकमात्र मार्ग नहीं। सच्ची सेवा, भक्ति और एकता से भी देवी प्रसन्न होती है। बेटी बोली, हमें मृत्यु नहीं बल्कि जीवन को पुण्य कार्यों में लगाना चाहिए। पत्नी ने कहा, हमारा धर्म परिवार और समाज की सेवा करना है। हम सब मिलकर देवी की आराधना करेंगे। चारों जन देवी के मंदिर पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवी, मैं अपने राजा और नगर की रक्षा चाहता हूँ। हम सब अपना जीवन धर्म, सेवा और प्रेम में अर्पित करते हैं। कृपया हमारे राज्य की रक्षा कीजिए। इतना सुनते ही देवी प्रकट हो गयी। वह बोली, वीरवर, तुम्हारा त्याग और धर्म ही पर्याप्त है। तुम्हें किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं है।